हेलो मेरे दोस्तों। तो भैया क्या हाल है आपके। मैं आपका भाई टोनी बादशाह। तो दोस्तों, मैं ना बोलने का हूँ भैया एक शब्द भी। भैया मेरी तो किस्मत पे ही भगवान ने मूड दिया भैया, मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत बड़ी खराब है। आज तो पड़ोसियों ने भी चिल्ला चिल्ला के मेरे से ये कह दी, भैया तेरी आवाज़ से हमारे छोटे छोटे बालक उठ जा, तू इतना मत चिल्ला कर। और भैया रे, ये है मेरी महतारी जो रात की कढ़ी गर्म करी है चूल्हे पे भैया। और ठंड में चूल्हे पर रोटी बनाने का भी मजा अलग ही है भैया। हम तो भैया चूल्हे की रोटी खाम है, इसकी भैंस की आंख हम नहीं खाते, बहन चो गैस वैस की रोटी। अब भैया मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर, बहुत देर बकचोदी कर ली। तो लो भैया हम नीचे की ओर आए तो भैया लत्ते वत्ते इंगे किंगे पड़े, खिंड बखेरा सा हुआ पड़ा। ताले की तरफ नजर मारी तो संदूक का ताला भी लगा पड़ा, मम्मी पे ताले की चाबी। अब हम जामे तो जामे कैसे यार, फिर ऊपर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मम्मी खाना बना रही है। तो हमने दिमाग लगा कि पहले हम नहा लें, उसके बाद में कुछ बात करेंगे बाद में। बहनचोद हम नीचे की तरफ आए तो रजाई गद्दे नुई पड़े, बहनचोद एक अलग ही थिएटर बहनचोद। ये हमारे बड़े भाई पता ना किसी पराई लुगाई से बात करे, चुम्मा चाटी की बड़ी हंस हंस के। ये बात सुन के मेरे तन बदन में आग लगी। मैंने कि भाभी को जरूर बताऊंगा, नहीं तो रिश्ते में दरार आ जाएगी। तो भैया मेरे दिमाग ने काम करा, मैं गया बाल्टी की ओर। मैंने कि इसकी भैंस की आंख पहले तू नहा ले, उसके बाद में लैला मजनू के किस्से चालू होंगे। हमने पानी में हाथ गिरा, ओहो 440 के वोल्ट लग गए पूरे शरीर में। इसकी भैंस की आंख है यार, बहन का लंडी, ये तो बड़ा बेकार पानी है। घर वालों से पूछा, कहला ये तो रात का पानी है भैया। मैंने कि ओहो हमारे बस की ना नहाना। फिर क्या भैया, हमने अपने कलेजे में पत्थर रख के अपनी शिकल ठंडे पानी में डुबाई दी। पड़ोसियों को पक्का पता था कि भैया मंदिर जाता नहा धो कर जाता, पर हमने भोले बाबा से गलती मांगी। मैंने कि आज माफ़ कर दो, बड़ी ठंड पड़ रही है, कभी फिर देखेंगे। फिर हमने स्पीड बढ़ा दी तेज तेज। मैंने कि भाभी से भी जाके ये बात बतानी कि भैया किसी और से बात कर रहे थे चुम्मा चाटे की। भैया हमने पूरे घर में दाएं बाएं नजर मारी पर भाभी नजर नहीं आवे। भाभी बड़ी कमरे में, हमारे फोन के कैमरे को देख के शर्मान लगी भाभी। मैंने भैया की बात बताई, मैंने कि ऐसा ऐसा कांड कर रहे हैं भैया। भाभी गुस्से में कह लगी लेन दे मजे। इतनी बात कह के भैया फिर हम सोचने लगे कि बहनचो हम क्यों ऐसी तैसी मरा रहे हैं जब इनके कान पे जू नहीं चल रही। फिर भैया हम ऑफिस के लिए भी लेट हो रहे हैं। मैंने कि पहले तैयार हो जा। फिर हम कपड़ों को ऐसा अदल बदल लगे। मैंने कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, जैसा कितने करोड़पति बाप की औलाद हो भैया। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि टोनी बादशाह कुछ ऐसा पैर जो लोंडियों की नजर में तेरा टोरा बन जा। लोंडिया तुझे मुड़ मुड़ के ऐसा देख के बहनचो मधुमक्खी की तरह तेरे पे ही चुपट जा। फिर मैंने ये देखा, मैंने कि क्या, मैंने कि हट इसे छोड़ो, पड़े को इसे नहीं पहनते बहनचो। मैंने कुछ और नया पहनते बहनचो। फिर इसकी बहन की आंख मैंने निकाल ली, लेदर की जैकेट बहनचो इतनी बेहतरीन वाली जो आजकल लुक चल रहा, लोंडे पहन पहन के बहनचो लोंडियों को ले जा रहे हैं। मैंने पैंट निकाली जींस के, मैंने कि इनसे पहनते हैं। मैंने कि चलो तो अब पहनते हैं दोस्तों। फिर मैंने कि ये अच्छी नहीं लगेगी, मैंने कुछ और होना चाहिए बहनचो। फिर भैया मैंने घुटने पे से फटी हुई पैंट निकाली जो घुटनों पे से फटी रहे भैया। मैंने कि इसे पैर के बहनचो जब चलेंगे और जब टोरा सही सा जमेगा बहनचो। फिर भैया हम लत्ते वत्ते पहन के भैया आंखों पर चश्मा लगा कर हम बन गए लेफ्टी टेंट। लेदर की जैकेट हमने फिर भी नहीं पहनी और जाकर पड़ोसियों को रिजाल लगे जैसा हम ऐसी ठंड में नहाए हों। पर हमारे मन को पता था कि हमने ऐसी ठंड में बस ठंडे पानी से सिकली धोई है। बहनचोद हमारे बस की ना ऐसी ठंड में नहाना धोना। फिर भैया हम इंगे किंगे को ताकन लगे, पड़ोसियों को देख ले, कोई पड़ोसी हमें देख तो नहीं रहा क्योंकि आंखों पर हमने चश्मा लगा रखा, पूरी फॉर्म में थे हम भैया। बहनचोद एकदम लपटी टेंट बनने यार, हम इंगे किंगे कोई सारा कर रहे हैं बहनचोद। फिर हमने देखा भाई कोई नजर नहीं आ रहा, बहनचोद ठंड इतनी कैडी पड़ रही है भैया, क्या करें। फिर भैया रे हमारी नज़र घड़ी पे गई, इसकी बहन की आफत में टाइम तो ज़्यादा हो रहा ऑफिस का। फिर हमने दौड़ लगा दी महतारी की ओर को। महतारी गुस्से में बोली कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, ले खा ले घेस ले। भैया टाइम ज़्यादा हो रहा ऑफिस का, हमने घेसले वेसले नहीं खाए, हमने तो दूध की लुटिया अपने मुंह से लगा ली। और भैया देखा तो बहन मज़ा तो पूरा आ रहा पर मीठा थोड़ा कम। हाँ मैंने कि कोई बात नहीं, लोगों को शुगर भी वैसी हो रही है मीठा खा खा के। भैया बाकड़ी भैंस का दूध, हमने जल्दबाजी में दूध पिया। हमारे सारे पड़ोसी छत पे थे, हमें देख रहे थे, हम एक दूसरे को ऐसा इशारा कर रहे जैसा कितने बड़े नेता हों। हम अपनी अक्लमंदी में बदरे नहीं किसी को बहनचो। ऑफिस को लेट हो रहा पर मैं टसन पूरी मारा पड़ोसियों के सामने भैया। बैग उठा के चल दिया भैया अपने ऑफिस को, नाक की सूद दुनियादारी में बढ़ जाओ ऐसी तैसी। इसकी बहन की आफत में बहुत ज्यादा लेट होगा दोस्तों, फिक्र भी बहुत कैडी वाली चढ़ रही। सिड्डी पैसे एकदम कदम सेड़ा सेड़ जा रहे नीचे को। नीचे पहुंचा था भैया, इसकी बहन की आफत में लगी चौदन फैली पड़ी। भाभी भैया से लड़ रही, गुस्से में हिल फेंक फेंक कर मारी और नु पूछ रही कि तू मुझे यूं बता किस लुगाई से बात कर रहा। भैया ये है हमारे डॉक्टर साहब जो भैंस को देख के ये बताते हैं कौन सी भैंस ज्ञापन है कौन सी भैंस ज्ञापन नहीं है। और ये है हमारे बड़े भाई जो बीटेक करे हुए हैं पर नौकरी आज तक हाथ नहीं आई है इनके। भैया डॉक्टर साहब भी फुल टसन में, फोन का कैमरा चलता हुआ देख के डॉक्टर साहब ने भी टसन मारी। फिर भैया रे हम डॉक्टर साहब से राम राम करते हुए आंखों पर चश्मा लगा के स्टाइल में चल दिए। फिर भैया हमने इंगे अपने पड़ोसियों को देखा, गली के बाहर सारे पड़ोसी आंच जला कर ताप रहे क्योंकि ठंड बहुत कैडी पड़ रही।
भाई एक दूसरे के बारे में बकचोदी काट रहे कि हमारा कैमरा देख के एकदम सतर्क हो गए। फिर हमने एक कुतिया को देखा, सारे कुत्ते उसके पीछे, क्योंकि कुत्ते सारे ठंड मारने। फिर भैया तुम सोच नहीं सकते इसकी बहन की आफत में मेरी इतनी बुद्धि खराब हुई स्कूल के बच्चों को देख के। सारे पेपर दे दे आ रहे, मैंने घड़ी की ओर को देखा तो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा भैया। फिर मैंने और तेज तेज कदम कर दिया। कुछ बच्चों ने मुझे रोक लिया, कहने लगे टोनी भैया मुझे ले लो, टोनी भैया मुझे ले लो। मैंने कि ऐसा करो टोनी भैया की गांड मान लो, मैं तो वैसी लेट हूँ और मुझे तुम परेशान करने आ गए। पर कुछ लोंडे मुझे घेर घेर कर खड़े, कहने लगे मैं भी वीडियो मांगूंगा भैया, टोनी भैया जब तुम्हारा व्लॉग डलेगा मैं भी वीडियो मांगूंगा। पर मैंने थोड़ी सी टसन मारते हुए मैंने घड़ी की ओर को देखा। फिर आगे कुछ छोटी बच्ची मिली स्कूल की भैया, फिर कहने लगी वो भैया टोनी भैया हमें भी ले लो, हम भी फेमस हो जाएंगे। मैंने कि हम तो फेमस हुए ना, तुम फेमस हो जाओ। फिर भैया रे स्कूल के सारे बच्चे मेरे पीछे लग गए, मुझे परेशान करने लगे। मैंने कि मुझे परेशान मत करो, नहीं तो एक धोरे से सब मैं रैपट सूद दूंगा। मेरा मन साला बहुत ज्यादा परेशान। फिर मैंने माता रानी के सामने सर झुकाया, मैंने कि जल्दी ऑफिस पहुंचाओ। फिर मैं भैया ई रिक्शे के धोरा पहुंचा था, साली वहां भी रखा थी खड़ी स्कूल की। फिर मुझे कुछ ई रिक्शे वालों ने टोका कि भैया हमारे पहले 10 रुपए रह रहे, हमारे 10 रुपए कब देगा। भैया 2-3 जने हमारे पीछे पड़ गए, कह लगे हमारे भी पैसे रुक रहे हैं तुम पे। मैंने कि हैं पैसे कौन से रुक रहे हैं, मैंने तो तुम्हें पेटीएम कर दिया। कह ले पैसे आए नहीं भैया। इतनी बकचोदी करते करते भैया घंटों हो गए, मुझे यहाँ टाइम बर्बाद होगा मेरा। ई रिक्शा वाले भैया अपनी टसन में कह लगे कि जब तक पूरी सवारी नहीं होगी मैं टस से मस नहीं हूँगा। मैंने कि साला आज का दिन ही खराब है बहनचोद। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद में भैया हम ई रिक्शे में बैठ गए और सारी सवारी फुल होगी। हमारे चारों तरफ लुगाई लुगाई बैठ गई और लुगाइयों ने हमें दाब लिया भैया। भैया हम भी ई रिक्शे में बैठ के टसन पूरी मार रहे, आंखों पर चश्मा हमने लगाई रखा। फिर कुछ देर बाद में हमारे ऑफिस वाले भैया का फोन आ गया कि वो कहने लगे कि तू कहाँ है। मैंने बहाना मारते हुए कहा कि भैया मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बस 10 मिनट में आया। फिर भैया हम ई रिक्शे में से उतर गए, हम ई रिक्शे वाले को पैसे देने लगे और ई रिक्शे वाले भी चल दिया भैया। फिर हम चारों तरफ को इंगे किंगे को ढूकने लगे, क्योंकि भैया ठंड बहुत भयंकर पड़ी। पर हमें इंगे किंगे को ढूक के फिर हम चल दिए नाक की सूद सीधे अपने ऑफिस को। फिर भैया सीधे हमने ऑफिस में एंट्री मारी, सीधे केबिन में गए और अपनी कुर्सी पे बैठे भैया। फिर क्या भैया मैंने कुर्सी पे बैठते खन बहनचो फाइल वाइल ऐसे निकाल दी इसकी बहन की आफत में। मैंने फोन इंगे किंगे को घुमाने चालू कर दिए कस्टमर पे भैया। फिर मैंने कस्टमर से कही कि भैया हमारे कुछ पैसे निकल ले, हिसाब हिसाब है कुछ है याद। फिर उसने ही मुझे हिसाब बताया, फिर भैया उसके पैसे हम पे निकल ले भैया। मेरा दिमाग खराब होगा, मैंने उसे घंटों तक मगजमारी करी। फिर भैया घंटों मगजमारी करने के बाद में मैं भैया सदमे में आ गया भैया। फिर भैया मैं ये सोच सोच कर घबरा रहा कि जो उसने पैसे दिए वो तो पैसे हम पे भैया उठ गए। अब क्या करूं भैया मैं, मेरी इतनी ज़्यादा बुद्धि खराब भैया। मैं तो इस व्लॉग का ही एंड कर रहा हूँ। हमारी तरफ से तो भैया जय श्री राम, हर हर महादेव।